नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। बिहार की सियासत से इस वक्त एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्ष, कानून व्यवस्था, बिजली बिल और शराबबंदी जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहते हैं दिलीप जायसवाल, पहले ये सुनिए। नेता प्रतिपक्ष तो अभी केरल गए हैं और जब जब वो बिहार आते हैं तो अखबार देखकर, टीवी देख करके और अपराध की बात करते हैं। बिहार में कानून का राज है। अगर कोई अपराध करता है, 14 करोड़ की आबादी, अगर कोई छिटपुट अपराध होता है तो कानून के नज़र में कोई बच नहीं सकता है और उसको सजा भी दिया जाता है। एक सवाल है, 25 से 30 नीतीश की बात करें थी तो विपक्ष के लोग कह रहे 26 में ही फिनिश कर दिए। नीतीश जी 25 से 30 ही नहीं, आने वाले समय में भी नीतीश कुमार जी के ही निर्देशन में बिहार की सरकार चलेगी और चल रही है। बिजली बिल में आपको बिजली बिल में किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। बरसों से ये अलग अलग टाइम का जो है उसका टैरिफ होता है। पीक टाइम होता है, नॉर्मल टाइम होता है। तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल टाइम में रेट घटाया भी गया है, यानी आम नागरिक को इससे फ़ायदा ही होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आप नीतीश के नाम पे वोट ले लीजिए, लेकिन सीएम की गति जो है वो छीन रहे हैं आप। मैंने जवाब दिया ना कि नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में आने वाले समय में, उनके निर्देशन में ही जो है बिहार की सरकार काम करेगी। शराबबंदी कानून पर अब सवाल उठ रहे हैं। जदयू विधायक ने कहा शराबबंदी कानून तो सफल ही नहीं है। घर घर शराबबंदी रहती है, सूखे नशा का जो है वो व्यापार बढ़ जाएगा। सूखा नशा का शिकार देखिए, दोनों दो चीज़ है। शराब बंद हुआ इसीलिए सूखा नशा शुरू हुआ, तो ये नशेड़ी लोग ही इस सब तरह की बात करते हैं। न सूखा नशा अलग चीज़ है, शराब अलग चीज़ है। और दूसरा, शराबबंदी के बारे में कुछ भी कोई नेता अगर बोलता है, पहले शराबबंदी से क्या अच्छाई हुआ इसकी भी चर्चा करनी चाहिए, और क्या रास्ता निकल सकता है उसकी चर्चा करनी चाहिए। कोई भी हो पार्टी, इन सब बातों में पार्टी का कोई मतलब नहीं रखता है। कोई भी कुछ भी बोलने का अपना हकदार है, लेकिन क्या अच्छाई है क्या बुराई है उस पर चर्चा करनी चाहिए। नालंदा की घटना बहुत दुखद है, और जिस तरह से घटना घटा, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। वहाँ के एसएचओ और 4 सिपाही को सस्पेंड किया। 4 घंटा के अंदर उन लोगों के अकाउंट में जो मुआवजा होता है 4 लाख रुपया, मुख्यमंत्री जी ने अपने कोष से 2 लाख रुपये यानी 6 लाख रुपया, प्रधानमंत्री जी ने अपने कोष से उनके दुखद परिवार को जो है शोक संवेदना हम लोग व्यक्त करते हैं। घटना बहुत ही दुखद है, उसकी जांच चल रही है। आपने देखा कि 1 घंटा के अंदर कुंदन कृष्णन, यहाँ से जो सीनियर ऑफिसर हैं पुलिस के, अनिमेष पराशर जो कमिश्नर हैं, सभी लोग स्थल पर पहुंच गए और बहुत तेजी से कार्रवाई हुई। नालंदा में कोई घटना घटी, लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ। कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई है, मणिपुर की तरह महिलाओं के साथ व्यवहार किया। कौन लोग थे ये भी पता करना चाहिए ना उन लोगों को। इस तरह की घटना करने वाले लोग कौन थे? ये राजद मानसिकता के जो अभी तक हम लोग को झेलना पड़ रहा है, उस मानसिकता को धीरे धीरे हम लोग ठीक कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष पर दिए गए बयान की। दिलीप जायसवाल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जब भी बिहार आते हैं तो सिर्फ अखबार और टीवी देखकर अपराध की बात करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि बिहार में कानून का राज है और अपराध करने वाला कोई भी हो उसे सजा जरूर मिलती है। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार की राजनीति में नेतृत्व को लेकर कोई संशय नहीं है। आने वाले समय में भी राज्य की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चलती रहेंगी। अब बात बिजली बिल की। मंत्री ने कहा कि बिजली के टैरिफ को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वह गलत है। अलग अलग समय पर अलग टैरिफ होना सामान्य प्रक्रिया है और नॉर्मल टाइम में दरें घटाई गई है, जिससे आम जनता को फायदा ही होगा। अब बात करते हैं शराबबंदी पर। उन्होंने क्या कहा तो आपने सुना। शराबबंदी पर उठ रहे सवालों को लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद सूखा नशा जैसी बातें करना गलत है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शराबबंदी की अच्छाइयों और कमियों दोनों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। वहीं बात करें नालंदा की हालिया घटना पर, तो प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री जी ने इसे बेहद दुखद बताया और कहा कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसएचओ
और 4 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया गया और मामले की जांच भी तेजी से की जा रही है। अंत में दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस तरह की घटनाएं पुरानी मानसिकता का परिणाम है, जिसे सरकार धीरे धीरे बदलने का काम कर रही है। फिलहाल इस बयान के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। कैमरामैन अखंड के साथ मैं हूं ऋषि। धन्यवाद।